सभा का अध्यक्ष प्रोफेसर हंसवर्धन झा गुरु जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर शत्रुघ्न गुरु जी का भी मैं पुनः स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी से मेरा निवेदन है पुष्पमाला से विशिष्ट व्याख्यान के रूप में गुरु स्वरूप जो विद्यमान है, जिनसे हमें ज्योतिष में अभियांत्रिकी विचार पर बहुत कुछ प्राप्त करना है, उनका पुष्पमाला से अभिनंदन करें, वंदन करें। ओम ब्रह्माज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसेमतः सुरुचोपेन तावद्या उपमा अस्य पृष्ठाः सातश्चयोनिम सातश्च विवाहम्। सत्राध्यक्ष के रूप में हमारे बीच उपस्थित गुरुदेव का स्वागत करने के लिए मैं आशीष चौधरी जी से आग्रह करता हूँ, पुष्पमाला के द्वारा उनका स्वागत करें। गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस सत्र में उपस्थित विभाग के सभी आचार्य, परिसर के आचार्य, प्रतिभागी, शोध पत्रवाचक, श्रोता, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए जो प्रतिभागी लोग हैं, श्रोता हैं, विद्वान हैं, जिज्ञासु हैं, सभी का मैं एक तंत्र से स्वागत करता हूं और विशिष्ट व्याख्यान के रूप में जिनको हम सुनना चाहते हैं, उन गुरुचरण के स्वागत के लिए, वचसा स्वागत के लिए एक बार सत्राध्यक्ष जी से मैं आग्रह करता हूँ। सम्माननीय अनधिकल्प आज के इस द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता प्रस्कंध 7 ज्योतिष मर्मज्ञ आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, इस सभागार में विराजमान श्रीमान हेमचंद्र पांडे जी और हमारे समस्त परिसरीय एवं विभागीय विद्वद्गण, साथ ही इस सभा में उपस्थित ज्योतिष प्रेमी, इस सभा के वक्ता समूह, छात्र एवं छात्राएं, वस्तुतः यह अत्यंत ही यह जो सारस्वत अवसर है हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर आज के जो मुख्य वक्ता हैं, ये अत्यंत व्यस्त रहते हैं। जिस तरह का पद है, जिस तरह की संस्था है, इनकी व्यस्तता उसी तरह की है। BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम कोई कौन नहीं जानते हैं, तो उस तरह की महनीय संस्था में, महनीय विभाग में, महनीय पद पर आप प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं ज्योतिष विभाग में। आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में बहुत ही गंभीर ज्ञान रखते हैं। अंत और फलित दोनों का आपसे जब दूरभाष पर आग्रह किया, जो आइए हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने स्वभाव बढ़ाइए, एक बार भी ये नहीं कहा जो कि मैं बड़ा व्यस्त हूँ। और होता है कभी कभी एक कहना होता है कि मैं तो बड़ा व्यस्त हूँ, देखता हूँ, जबकि मुझे पता था ये बहुत व्यस्त है।
लेकिन कुछ नहीं कहा कि जो मैं जरूर प्रयास करूँगा। अगले दिन फिर बात हुई तो कहा कि मैंने कहा कि टिकट का क्या जुगाड़ लग रहा है क्या, तो टिकट दिख रहा है, प्रथम श्रेणी में दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, ले लीजिए। और इसीलिए कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और तो ये इस तरह का जो सरल व्यक्तित्व हैं, छोटे होती हुई भी बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन आपने हमारा सम्मान रखा है। मैं बहुत बड़ा इस बदले आशीर्वाद देता हूँ, इसी तरह और बढ़ें और यशस्वी बने। और अब आप लोग आग्रह करते हैं जो आप अपने वाणी से सभी श्रोता बंधुओं को करें। आचार्य द्वितीय सत्र के संचालका वैजयंती माला जी हैं, मैं इनका प्रतिनिधित्व कर लिया हूँ और मैं अब आग्रह करता हूँ गुरुदेव को कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें, आशीर्वचन प्रदान करें। सबको नमन करता हूँ, उस परंपरा को भी नमन करता हूँ जिसने हम लोगों को मिलवाया है। ज्योतिष शास्त्र के विषय में जितना हम लोग पढ़ते हैं या चिंतन करते हैं, कहीं न कहीं वो यही सिखाती है, हमें लगता है कि भवन्ति नम्रः तरवः फलागमैः। पेड़ पे जितना फल आते हैं वो बेचारा झुकता जाता है। तो ज्योतिष का ज्ञान आपके पास जितना डीप होता जाएगा या जितना चिंतन आप करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे गुरुओं से, उतनी चीजें आप में नई नई आती जाती हैं और स्वयं आप थोड़ा स्फूर्त हो जाते हैं। और फिर इनके जैसा गुरु हो, फिर तो चेला को तो चीनी बनना ही पड़ेगा गुण के अपेक्षा। अगर पैसेंजर चला दे तो हम लोग को वंदे भारत चलाना पड़ता है, जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है। क्योंकि आपका कालखंड कुछ और था, मेरा कालखंड कुछ और है, और आने वाला कालखंड भी कुछ और होगा। कुछ बातें मैं आपसे करूंगा, बहुत तो नहीं, चिंतन मैंने किया, एकदम सच्चाई से बोल रहा हूँ। मेरी एक धारणा रहती है, ये लोग जानते भी हैं, मैं किसी भी विषय को बड़ी गंभीर लेता हूँ और मेरा लेक्चर कोई सामान्य नहीं हुआ आज तक मैंने जितना दिया है। मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करता हूँ, इसमें नहीं किया है ये, इसलिए आप लोग पहले माफ करें। हाँ, समय कम था, थोड़ी व्यस्तता थी, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, शास्त्रीय जो परंपरा है, उसी को आधुनिक कसौटी पे कसा है, न कि आधुनिक वस्तु को लेके ही आधुनिक से नहीं बोल लूंगा मैं कहीं भी। हमने अपनी परंपरा का त्याग कहीं नहीं किया है। पूरे लेख आप हमारे वक्तव्य में देखेंगे, एकदम विषय निष्ठ होकर मैं सीधी बात अपनी करूंगा। पुनः सबका अभिवादन करते हुए मैं सीधी अपनी बात रखूंगा। भाई स्लाइड खोल दो। आजीविका, ये तो हर मनुष्य की इच्छा होती है, जातक जैसे पैदा होता है, ज्योतिषी 12 भाव में उसके पूरे जीवन का फल लिख डालता है, समझ लेता है, जान लेता है, या उसके अन्वेषण करने का प्रयत्न शुरू कर देता है। एक हमारी परंपरा रही है कि हम आजीविका की निर्धारण किन किन श्रेणियों से बांट के कर सकते। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि 3 ऐसी कोटियां हैं, 3 प्रकार हैं ऐसे निर्धारण करने का आजीविका का। ये शास्त्र सम्मत है। एक तो जो हम संस्कार करते हैं, भूमि को वेतन संस्कार, आजकल अन्नप्राशन के साथ इसको मिला दिया गया। ये मुहूर्त चिंतामणि में भी आपको मिल जाएगा, मुहूर्त के ग्रंथों में मिल जाएगा। यहाँ एक टेस्टिंग होती है कि बच्चा किस आजीविका को बड़े होने पर स्वीकार करेगा। दैट इज फर्स्ट स्टेज फॉर द कैरियर कॉम्पिटिशन। ये पहला स्टेज होता है जहां से हम बच्चों को जान जाते हैं। दूसरा जो हमारा होता है
ज्योतिषीय ग्रह योग के आधार पर होता है। ग्रह की स्थिति कैसी है, योग कैसा बन रहा है, अब वह बच्चा किस आजीविका को स्वीकार करेगा, किसको एडॉप्ट करके आगे उसी से धनार्जन करेगा या अपना जीवन यापन करेगा। तीसरी श्रेणी इसमें जो है वो है जब एक उम्र के पड़ाव पे पहुंचता है, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है। माँ के गोद में खेला, स्कूल में गया, बच्चों के साथ खेला, देखते देखते 10+2 में आ गया। अब जब उससे गार्जियन कहता है कि भाई डिसिप्लिन तय करो, तो पता ही डिसिप्लिन क्या होता है, उसको तो पता ही नहीं है दुनिया का। तो उस उम्र के पड़ाव पे आकर के उसे कुछ चीज जानना पड़ता है। चलो भाई हम बायो ग्रुप में जाएंगे, PCM ले लेंगे, ह्यूमैनिटीज में चले जाएंगे, खेल में चले जाएंगे, म्यूजिक में चले जाएंगे, किसी जितने भी होते हैं सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। इनसे उसका वो डिसीजन करता है उम्र के पड़ाव पे। ये 3 ऐसे हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है आजीविका के निर्धारण। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ बातें आती जो थोड़ी सी शेष रह गई, आपको बताया। स्लाइड में है क्या, थोड़ा और नीचे आपको दिखाई दे, हाँ है, ठीक, थोड़ी सी ऊपर एक जगह। आप कोई भी फलित का ग्रंथ देखें, जातकम हो, जातक पारिजात हो, सरावली हो, फल दीपिका हो, भाव कुतूहलम हो, प्रश्न मार्ग हो, जितने भी करीब करीब प्रसिद्ध जो फलित के ग्रंथ हैं आचार्यों के द्वारा पढ़े, वहां इनकी आजीविका का अध्याय आप देखेंगे, 2 तरह की बातें करते हैं। पहले कहते हैं कि धन का लाभ किससे होगा, यानी धनदाता ग्रह कौन है। दूसरी बात कहते हैं कि उसकी आजीविका का स्रोत क्या होगा, क्या करेगा, इससे आजीविका प्राप्त करेगा। क्योंकि ये सारे लिटरेचर 4वीं शताब्दी से अब तक जहां भी मिलते हैं केवल पुनरावृत्ति होती है, इसमें मौलिक अंतर कहीं नहीं मिलता। 14वीं तक उसी बात को श्लोकों के भाषा से अंतरित किया जाता है, अर्थों में थोड़ा सा कुछ कुछ जोड़ दिया जाता है, मूल में कोई अंतर नहीं। तो ये धनदाता ग्रह की बात करते हैं, अर्थात स्त्री जना दिवाकर यही है, होरेंदो, यही बात है। होरा है और इंदू, लग्न और चंद्रमा धनदाता के रूप में स्वीकार किए, इन्हीं से कहा दशम का जो ग्रह, यही बात है, कहीं इन्हीं से 9 ग्रह में यही 2 क्यों, इसके पीछे भी चिंतन। व्यक्ति धन संग्रह 2 ही माध्यम से करता है, या तो शारीरिक श्रम करके, अन्यथा बुद्धि का श्रम करके, तीसरी नहीं होती, कभी कभी मिक्स कर देता है। तो जिसका दोनों कारक बनेगा वो मिक्स करेगा। क्यों, आपसे हमारे से ज्यादा मेहनत वो सड़क पे जो वो भार ढोता है वो करता है। लग्नेश बली है, कहीं न कहीं लग्न से दशमस्त ग्रह बलवान है, धनार्जन तो कर रहा है। क्या हमारी इतनी सैलरी हो पाता है? अंतर किसने पैदा किया? चंद्रमा ने। हमारा चंद्रमा का वैशिष्ट भी बढ़िया रहा, तो शारीरिक के साथ हमारी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रही, तो हम भी गांव से ही मेहनत करके आए, आज प्रोफेसर बन गए, तो 2-3 लाख की सैलरी फ्री का पा रहे हैं। फ्री का मतलब मेहनत करके ही पाते हैं। थोड़ी मेरी लेक्चर हंसाने वाली भी रहती है, हम बहुत सीरियस होकर लेक्चर नहीं दे सकते, तो कोई बुरा नहीं मानेगा। ये 2 ग्रह ऐसे फैक्टर हैं। आप कहेंगे क्या और ग्रहों में ताकत नहीं होता? नहीं होता।
आप संज्ञा अध्याय उठा के देखिए, और में ये गुण है ही नहीं, इसलिए दो ही को एक्सेप्ट किया, हमने नहीं, घटोत्कल ने भी। सबसे अच्छी टीका कश्मीर के ब्राह्मण के भाषा शैली मुनीश्वर के तरफ चैलेंजिंग वाली 400 साल बाद टीका लिखी गई, लेकिन पूरा उसका क्या बोलते हैं, बखिया उधेड़ के रख दिया उस श्लोक का। इतना सामर्थ्य था कश्मीरी ब्राह्मण। तो ये धनदाता ग्रह, हम थोड़ी सी बोले ना, वो खोपड़ी थोड़ी विपरीत चलती है कभी, हम उल्टा सोचे। ये दो धनदाता, दो से कारक ग्रह बनते हैं, कहते हैं माता से सूर्य होगा, पितृ मातृ भ्रातृ स्त्री जन, फिर दिवाकरादि ग्रह ही एवं भवन। ये पाठ है, ठीक, वो आप लोग भी पढ़ लेंगे, जातकों में किसी के रस पिता से। अब कोई व्यापार करना चाहता है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गुरुजी मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मेरा बेटा करना चाहता है, कुछ किया नहीं, पैसा लगाने वाले तैयार है, इसके मामा भी तैयार है, भाई भी, पत्नी भी रखी है, मैं भी 2, 4, 10, 20 लाख रखा हूँ, किसका पैसा लगाऊं तो व्यापार में वृद्धि होगा। ये मेरा दिमाग है, रिस्क, उल्टा रिवर्स मैथमेटिक्स, मैं इसका प्रयोग करना। अर्थाप्ति, पितृ, पत्नी, शत्रु, भ्रातृ आदि जो है जनाधिपति, कहा कैसे करता है, पिता से धन लो, क्यों देखता हूं कि इसका सूर्य बलवान है, पिता का पैसा लेके लगाओ, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 हो जाएगा। कई लोगों के पाया वो पैसा बड़ा फलित। एक ये शास्त्र का व्यवहारिक अनुभव एकदम शास्त्र पे है, कहीं आप काट नहीं सकते, मौलिकता को हमने छोड़ा नहीं। ये एक यहां से हमको एक चीज मिला कि जीवन में अब इसके बाद ही तो प्रश्न आता है ना कि ये पैसा गुरुजी लगाए कहाँ। पैसा तो पिताजी ने दे दिया 50 लाख, अब क्या करें उसको, किस एरिया में इसको हम खर्च करें, ये चला जाता है आजीविका का प्रश्न। इसीलिए बड़ा मिहिर को बाध्य होकर लिखना पड़ा, दूसरी लाइन। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि ऋषि जो ऋषियों का जो वचन है, हमारे जो प्राचीन लेखकों का वचन है ना, मंत्रवत, एक एक शब्द मंत्र है। अब थोड़ी सी आगे नेक्स्ट चलिए, ये एक बात की नहीं बतानी आपसे, थोड़ा ऊपर है। हाँ, इसमें हमने देखा कि भूम्युपवेशन में जो जज चक्रनाथी बाला तई राजीवही कर्म प्रतिष्ठा और चिंतामणि क्या कहते हैं, रामदेव के कहते हैं, सब लोग कहते हैं, ये संस्कार में भी है। जब आप खोलेंगे जो हमारे संस्कार की किताब जहाँ से लिया गया है मूल रूप से 16 संस्कारों में से अन्नप्राशन के साथ इसको जोड़ के देखा गया है, वहां भी जब देखेंगे तो ये हमको लगा कि यह जो ट्रेड है, यह कहीं ना कहीं जेनेटिक बिजनेस या जेनेटिक वर्क को डिफाइन करता है। जेनेटिकली जिसको बोलते हैं खानदानी, मेरे बाबा कोयला बेचे, बाबूजी बेचे, मैं बेच रहा हूं, मेरा बेटा भी बेच रहा है, क्या कभी सोचा आपने? दादा डॉक्टर, बाबा डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, अरे कहां से डॉक्टर है खाली पैदा हो रहे हैं? एक ही समय तो पैदा हुए नहीं, एक ही से तो कंसीव हुए नहीं, एक ही क्लाइमेट नहीं रहा, आप डिफरेंस कैसे करेंगे? यहां ये चीज प्राप्त होता था, जो भूम्युपवेशन के समय बच्चे को रख करके और फिर उसके सामने शस्त्र, पुस्तक, लेखनी, ये द्रव्य आदि, सोना चांदी सब रख के जिसको बालक उठा लेता था, कहते थे तही आजीवा प्रतिष्ठा, ये ले लिया, इससे आजीविका इसकी चलेगी। तो कहीं ना कहीं उसमें जो आनुवंशिकता और पारिवारिक जो वातावरण होता था वो मुख्य होता था।
क्यों? बच्चा भले ही छोटा है, देख तो रहा है, क्यों? 100 औरतों को खड़ा कर दीजिए, भले ही 2 महीने का बच्चा हो, 1 महीने का हो, सबको घूंघट में आड़ में कर दीजिए, बच्चा अपनी माँ को ही पकड़ेगा। किसने सिखाया? किसने बताया ये तुम्हारी माँ? सब एक रंग की है। क्यों? जीन्स में उसके गुण रहते हैं, गुण ग्राह्यता रहती है। यही रिलेशन है, आनुवंशिक रिलेशन। और उसी से वह खानदानी व्यवसाय को फट से उठा लेता है। सेठ जी का लड़का है, बही खाता इसे उठा लेगा, पंडित का लड़का है, पतरा उठा लेगा, स्वर्णकार का है, सोना चमकता उठा लेगा। तो एक निर्धारण वहां से किया जा सकता है कि क्या यह पारिवारिक आजीविका का स्रोत ग्रहण करेगा या तदितर। इसलिए इस चीज को जानना जरूरी था। दूसरा, नेक्स्ट, अब आइए ज्योतिषीय ग्रह योग, ये 3 प्रकार के मिलते हैं। एक तो ग्रह स्थिति के अनुसार, ग्रह स्थिति क्या है डिफाइन कर दें, वो ही जो थोड़ा भी ज्योतिष पढ़े होंगे वो जानते हैं। आजीविका का जो पहले श्लोक का जो दूसरी लाइन है, घोरेन्दो दशमगतैर विकल्पनीया भेन्द्वारकस्पद पतिगम सनाथ वृत्तिया। एकदम पूरा एक ही लाइन है, लेकिन बड़ी मजेदार लाइन है, आगे के डिफाइन करेंगे हम। वो स्थिति है, वो ग्रहयोग नहीं है। ग्रहयोग क्या होता है? मंगल दशम में, शनि चतुर्थ में बैठा हुआ है गुरु के साथ। अब वो सिविल इंजीनियरिंग के तरफ जाएगा। शास्त्र कहता है शिल्पी होगा, शिल्पकार होगा, यांत्रिक भवति। ये ग्रह योग है, क्योंकि कंडीशन फिक्स कर दिया गया, ये ग्रह यहां बैठेगा तो ये फल है। ये ग्रह योग के द्वारा होता है। तीसरी कोटि जो होती है वो प्रयोग मूलक या अनुभव के आधार पर। बहुत सारे ऐसे ग्रह योग हैं हमारे शास्त्र में आज भी जो नहीं घटते, इसमें कहने में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और कुछ नए उसके स्थान ले भी लिए हैं। इसका कारण सौरमंडल का परिवर्तन है। कहीं न कहीं जब भी परिवेश में ही ग्रंथकार ग्रंथ को लिखता है, अब वो परिवेश को वो छोड़ नहीं सकता, इसलिए जिस परिवेश में वो लिखा गया वो समय सत्य था। आज का परिवेश ग्रहीय बदल गया, इसलिए वो फल देने में कहीं न कहीं न्यूनता स्थूलता हो सकती है। हम उसको गलत नहीं कर सकते। क्या पता रिटर्न होके काल फिर वहीं आ जाए, तो वो फिर वो फल दे। ये प्रयोग मूलक या अनुभव के आधार पर होता है। जैसे आपको बताएं, एक उदाहरण हमने रखा है, सब लोग जानते हैं, अर्कान से ही, इसी को लोग भाषा बदल बदल कहे हैं, बात हुई तो कारक तो है। औषधि से आजीविका करेगा जिसका सूर्य कारक बनेगा वो। दूसरी जगह कहा कि औषधि नाम पति ही कहा और फंसा दिया। तीसरा अनुभव जन्य का कहा कि चिकित्सक बनने के लिए गुरु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो तीनों एक ट्रैक के काम। हम औषधि बनाते हैं, आप बेचते हैं, और वो डॉक्टर साहब लिखते हैं और बहन जी उसको ठोक देती है, इंजेक्शन लगा देती है। चारों के चार काम हैं, लेकिन इनका कार्य चल किससे रहा है? औषधि से। इसीलिए जो हमारे प्राचीन आचार्य थे वो मूल बातों को लिखे, न कि तदितर बातों को। ये बढ़ाना आपका दायित्व है। समय सापेक्ष इसमें जितने परिवर्तन कर सकते हैं वो आप करेंगे। ये यहाँ पे उदाहरण पहला। दूसरा, यहाँ देखिए एक चीज जो सेकेंड स्टेप था मैंने नहीं इसकी चर्चा की। जो भूम्योपवेशन के समय बच्चे का जो आजीविका का विचार होता है
उसमें आधान कुंडली की सर्वोत्तम भूमिका होती है। ये अलग बात है कि आजकल आधान कुंडली का प्रचलन नहीं के बराबर, लेकिन वो बहुत सटीक बताएगी, वही डिसाइड हो जाएगा। अगर आपको कंसीव का टाइम पता है तो गर्भाधान कुंडली बन जाएगी। गर्भाधान ज्यों कुंडली बनती है तो वो उसी समय तय हो जाएगा कि बच्चा आपके किस आजीविका को ग्रहण करेगा, और वो भूमि उपवेशन के समय उसका उदाहरण भी दिख जाएगा। ज्योतिषीय ग्रह जो को ढूंढना है तो जन्म कुंडली ही बनानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर एक उम्र के पड़ाव पे जाके चेक करना है तो अब तो वहां ग्रह दशा और गोचर को ही देखना होगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको तीनों पता है तो एक ही से देखें, जी नहीं, ये सब एक दूसरे के पूरक है। लेकिन नहीं पता है वैसे कंडीशन में आप उसके द्वारा आसानी से जान सकते हैं। ये एक यहाँ पे ट्रेड था जहां थे। हाँ, ये देखिए आजकल उम्र के पड़ाव पे जाने के बच्चे को 10+2 करने के बाद क्या होता है, अक्सर माता पिता कहते हैं नहीं तुम डॉक्टर बनो, कहते हैं। इसमें कहाँ चेक करें तो थोड़ा सा चतुर्थ दशम को देख लो। हम लोग देखते हैं और माता पिता जब लेके कुंडली आते हैं, अरे भाई त्रिपाठी जी इसको बताओ यार ये बच्चा मेरा क्या करेगा, परेशान कर दिया है। हम कह रहे हैं डॉक्टर बनो, और वाइफ कह रही है इंजीनियर बनो, और ये कह रहा है कि हम ह्यूमन ट्रीट में जाएंगे। हम तो समाज के काउंसलर हैं ना, तो हमारा दायित्व है। तो हम चेक करते हैं, रुको चतुर्थ दशम का प्रभाव चेक करने दो। ऐसा तो नहीं कि पापा से मम्मी बलवान है, हाँ तो हावी हो जाएगी, अरे नहीं आप चुप रहिए आपको पता नहीं है, इतना पढ़ के आप क्या किए, यही पढ़ेगा। या मम्मी से पापा बलवान है, अरे तुमको नहीं पता बाहर का हाल मैं जान रहा हूँ, ये पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा। आप कैसे डिसाइड करेंगे, वहां चेक कर लीजिए। जब ऐसे केस आए तो बड़े के पड़ाव में ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप पहले ही मेरा सूत्र लगा दिए। दूसरा, उच्च पदों का भी प्रभाव होता है। देखो तो ये तुम्हारा भाई आईएएस बन गया, तुम ससुर अभी बीए पास भी नहीं कर पा रहे हो, ये आईएएस बन गया तेरा भाई, वहां डॉक्टर बन गई। अब उन पदों के सापेक्ष वो कभी कभी फाइट कर जाता है, बहन आईएएस बनी मैं भी आईएएस बन के दिखाऊंगा। वो चेक करना जरूरी है, लेकिन ये देखिए कि खाली बोलेगा कि दसवां नौवां ठीक ठाक है, दसम भाव नहीं तो केवल हाकेगा, करेगा कुछ नहीं। ये चेक करना जरूरी है। अब एक समय सापेक्ष डिमांड भी होता है, जैसे 2020 तक आंधी आई थी आईटी की, थी ना, कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। 2000 से लेकर 2020 तक आईआईटी का इतना डिमांड आया था कि क्या बताए नहीं, आईआईटी करो, आईटी करो, ये करो, वो करो, केवल इंजीनियरिंग पैदा करना। और 20 के बाद वो पैरामीटर गिर गया, अब हो गया एमबीए करा दो, 4 चांद बन जाएगा। आईआईटी किया है कहाँ से, कानपुर से, थोड़ा बोला एमबीए कर ले, अहमदाबाद से, पैकेज अच्छा हो जाएगा। ये समय सापेक्ष देश के सामने जो समस्या आती है उसके समाधान के लिए ये सब चीजें आती हैं। जैसे कई बार मोदी जी बोल चुके हैं, साइबर क्राइम के खिलाफ सॉफ्टवेयर कोई डेवलप बोल रहे हैं ना, इधर जाएगा। नेक्स्ट, अब ये बात थोड़ी सी चर्चा आपसे करनी थी। अब मैं अपने मौलिक विषय पे आता हूँ। मैंने चिंतन किया ये सारे चिंतन के बाद कि थोड़ा सा आज कोई जो अभियांत्रिकी है, जो अभियंता है, इंजीनियर है, इन्हीं का क्या ऐसा योग है, और क्या हमारे शास्त्र में ऐसे योगों के बारे में बताया गया है? तो हमने देखा तो ऐसे अभियंता करके तो कहीं योग हमको नहीं मिला। 2 तरह के योग जरूर मिले। शिल्पी करके जो मिला, क्योंकि शिल्प पद व्यापक, खाली कारीगरी से अर्थ मत लगाइए। कारपेंटर भी कारीगर है, और जो डिजाइनर है लकड़ी का बना रहा है वो भी है, जो कलर कॉम्बिनेशन एशियन पेंट का डिजाइन इंजीनियर है पेंटिंग का वो भी है।
जो अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर हैं वो भी शिल्पी ही हैं। शिल्प शास्त्रम हमारे यहाँ किताब है वास्तु का। मयमतम देखिए, सूत्रधार को देखिए, क्या है ये सब शिल्पकार है। तो एक शिल्पी का योग मिलता है। दूसरा कहीं कहीं मिला यांत्रिक, स्वभवती यांत्रिक, ऐसे साफ प्रयोग आया। कहीं कहीं आग्नेय यांत्रिक आ भी आया, आग्नेयास्त्रम करके आया कहीं कहीं। कई किताबों को हमने देखा तो ऐसे कुछ योग हैं। तो हम सोचे ये तो जोगज हो सकते, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया था सामान्यांशः विशेषांशः ज्योतिष शास्त्र विधोदितम, ये दो बातें। तो सामान्यांश जो हम लोग कुंडली देखते हैं, लग्न ये है, मंगल यहाँ बैठा है, ये देख रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये करेगा, अयम सामान्यांश। विशेषांश क्यों कह दिया कि लड़का ये गणितज्ञो भवेन्न रहा है ना, वाग्भाव पे रहो शुक्रे गणितज्ञो भवेन्न रहा, साफ कर दिया, काट दिया कि ये होगा, वाग्भाव पे यहाँ हो गया, ये हो गया, बुध शुक्र तो गणितज्ञ होगा। अभी सामान्य का बाधक हो गया। जो आप मंगल बुध को देख रहा था, ये कर रहा था, ये योग, तो इसका फल उसको निश्चित मिलेगा। तो इस प्रक्रिया में यहां भी दो तरह के योग हमको मिले। एक सामान्य कंडीशन जिसपे मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा। ये जो विशेष योग मिले यांत्रिक का या शिल्पी का, इसमें मैंने बहुत काम नहीं किया। कदाचित फिर आऊंगा तो करके दिखाऊंगा, क्योंकि तो काम बहुत बड़ा है। एक एरिया को ही लेके आप चले ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 1-2 महीने का काम है। फिर अंतरराष्ट्रीय करेंगे, बुलाएंगे तो हम आएंगे, खिलाए पिलाएंगे, ठीक बोलेंगे, दूसरे टॉपिक पे बोलेंगे। लेकिन मैंने एक कोशिश की है। ये ज्योतिष में अभियांत्रिकी योग करके, ये आखिर इंजीनियर बनने के कैसे कैसे योग, किस तरह के, कितने, कौन कौन से ग्रह फैक्टर होते हैं, हमने शास्त्र के योगों को पढ़ा, देखा, और फिर उनको देखा कि आधुनिक कुछ उदाहरण में ये कैसे घट रहे। हम नया लैपटॉप लिए हैं, अपनी शिकायत भी बता रहे हैं, तो हमको अभी बहुत चलाना वो नहीं आ रहा है, अभी अनिल से ठीक करवाए। ज्योतिष में आजीविका की क्या बात है, ये जो पढ़ रहे हैं वो है, लेकिन ज्योतिष से आजीविका कैसे होगी वो आगे हम दिखाएंगे। हाँ, तृतीया कर लीजिए, तो वो भी हमने करके दिखाया। तो ये सारे योग हैं। नेक्स्ट, ये एक बड़ा विचारणीय, बहुत विचारणीय प्रश्न। हमने बोला पहले ही आपको कि हम शास्त्र छोड़ के इधर उधर नहीं जाते, जाना भी ठीक नहीं है। हमने कहा कि क्यों ना बारहमीर के सूत्र को ही थोड़ा सा टेस्टिंग मारा जाए, अच्छा है। तो वही जो इनका दूसरी लाइन जो उनकी थी, आजीविका का पहला श्लोक का दूसरी लाइन, भेन द्वारकास्पद प्रतिगाम सनाथ वृत्या, तो पढ़ाते भी हैं तो हम उसी स्टाइल में ये लोग जानते हैं। बच्चों को ऐसे हंसा के पढ़ाते हैं कि देखो जीवन में वो नहीं भूलेगा। हम कहते हैं हम लग्नम इंदु चंद्र भेन्दु अर्क सूर्य आस्पद, इन लोगों से 10वां, उसका पति दशमेश, गया जिसके नवमांश में, उसका पति वो आजीविका। श्लोक अर्थ है भेन द्वारकास्पद प्रतिगाम सनाथ वृत्या, वृत्या तद वृत्या सजीवती का बाला, वो ये यही अर्थ है। लग्न चंद्रमा सूर्य, इनसे दशम का अधिपति जिस ग्रह के नवमांश में गए हो उसकी आजीविका सिंपल सी है। यहां मैंने सोचा कि अब तक तो रुपया कमाने वाले दो ही थे, एक चंद्रमा था, दूसरा लग्न, या तो शरीर से मेहनत करके कमाएंगे, नहीं तो बुद्धि से। ये तीसरा कैसे घुसपैठ कर दिया इसने, चाइना के तरह। तो लगा कि ये वाजिब है, जिसकी बड़ी मैंने चिंतन किया कि कैसे।
तो उन दोनों के उपस्थिति के बाद भी आदमी का आत्मबली होना बड़ी जरूरी है संसार में किसी काम को करने के लिए। नहीं तो आप 100 करोड़ आपको हम दे दिए, बिजनेस करो। पहले ही अनिल गिर के परेशान हो गया रुपया लेके, गुरुजी इतना रुपया का बिजनेस डूब जाएगा, तो हो गया खत्म। अब उसके बस का व्यापार करना नहीं, क्योंकि आत्मबल पहले ही। और दूसरे भूपेंद्र को दे दे तो 2 करोड़ बना देगा 1 साल में। क्यों? आत्मबल। अरे 1 करोड़ लगाएंगे, इसमें करेंगे 2 करोड़। तो ये इसलिए इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है आजीविका में। कई लोग देखिए पद पा लेते हैं, उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पाते, आत्मबल नहीं रहता है। और जिसके पास आत्मबली है वो फाइट करता है, वो फाइट करके अच्छी अच्छी चीजों की उपलब्धियों को पा लेता है। तो ये कहीं ना कहीं तीनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है आजीविका। इसलिए इनसे 10वां उसका जो मालिक, ठीक है, और वो जिसके नवमांश में उस नवमांश का जो पति, फिर उसकी आजीविका ग्रंथकार के हिसाब से अर्कान से तृणपन पूर्ण भेषजाते ही चंद्राम से जलदंगना श्रेयाच धात्वग्नि प्रहरणसाकुजान से सौम्यान से गणिताधिकार शिल्पई ही, फिर सौरान से समबाध नीच भार शिल्पई ही आदि आदि। इसमें आपको कंट्रोवर्सी भी दिखेगी, आपके मन में भी आ रहा होगा, क्योंकि लेक्चर मैं दे रहा हूं तो आप लोग बोलेंगे नहीं। 3 से करेंगे तो 3 तरह का हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो मैं जान रहा हूँ, मैं उसका उत्तर दे दूंगा, प्रश्न बचेगा नहीं। मेरे लेक्चर की विशेषता ये कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा तो 3 से कैसे करेंगे? 3 तरह की आजीविका होगी। तो वहां घटोत्कल ने समाधान दिया है, बला बलम विचार। देखिए इसमें बलवान कौन है, और नहीं तो जैमिनी का सूत्र लगाइए, क्या? संवादात प्रामाण्यम। 2 तरह से एक ही आ गया, तय है कि वो होगा। 3 में से 100 में से 70% आ गया, तो अब तो लड़का फर्स्ट डिवीजन है, उसमें सोचना कहाँ है। लेकिन 30-30 ले लिया तो फेल हो गया ना, 36 से कम हो गया। अब वहां क्या करेंगे? तीनों 3 तरह का आ गया। अब हो सकता है बल नहीं है, तो प्रधानता होती लग्न की। ये सारा प्रपंच करना किसको है? जो पैदा हुआ है। फिर वहां से उसका डिसाइड। ये सारी बातें घटोत्कल और बहुत सारे टीकाकार करते हैं, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं, उनकी बातें रख रहा हूं। नेक्स्ट, आगे बढ़ाओ। ये अब आ गए, एक पार्ट हमने लिया, इसमें हमने 10 कुंडलियां लिया हुआ। सिविल इंजीनियर, ये सिविल इंजीनियर जो होते हैं, हम लोग जहाँ बैठे हैं, इसको बनाने से लेके पुल बनाना, पुल गिराना, रोड बनाना, जितना काम है इनका करते हैं। बड़ी अच्छे शिल्पकार होते हैं। बड़े शहरों के पुल जाके देखिए तो इनके सौंदर्य का पता चलेगा, कितनी बुद्धिमता से ये बनाते हैं। अच्छे भवन देखिए तो पता चलेगा कि कितनी कला इनके दिमाग में बैठी रहती है, मस्तिष्क में कैसा डिजाइन होगा, तब तो पेन से उतारा ना। कहीं ना कहीं सौंदर्य है उसके अंदर, तभी उतरेगा पन्ना पे, अन्यथा नहीं उतरेगा। ये डेटा भी मेरे पास है, कोई डेटा चाहेगा तो भी दे देंगे। इसमें नहीं लिखे ना, पेन से लिखने में दिक्कत हो रही थी। ये प्रशांत है, ये लखनऊ में DRM ऑफिस में, रेलवे में, ये चीफ इंजीनियर है, उनकी कुंडली है। तो ये गुरुजी से फोटो लेकर ग्रुप पे डाल दूंगा, परेशान नहीं, वो सब डेटा मिल जाएगा। हम एक लेख भी लिख के, हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर इनको दे देंगे, वो पूरे पढ़िए आपको। हम बना रहे हैं उसको, बना नहीं, पूरा नहीं बना है, इसलिए अभी दिए नहीं। ये देखिए,
हम सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ग्रहों को नहीं घटा रहे हैं, पहले बोल दिया है हमने ग्रह स्थिति पे काम किया। देखिए सूर्य से दक्षिणा कौन है? बुध। कोई गलती भी हो सकती है, कहीं होगा तो कोई पकड़ेगा तो बता देगा। बुध किसके नवमांश में है? मंगल के। कोई गलत नहीं है। चंद्रमा से दशम में, दशमेश कौन है? गुरु। गुरु कहाँ बैठा है? बुध के नवमांश में। लग्न से दशम में कौन है? मकर, मंगल। दशम में हो गया मंगल। अब मंगल से नवमांश में कौन, किसके नवमांश में बैठा है? मंगल, बुध के। मंगल गुरु तीसरे नवमांश में बैठे हैं। यहाँ स्पष्ट फैक्टर है मंगल और बुध, साफ दिख रहे हैं। मंगल इस व्यक्ति का फिजिक्स अच्छा रखा और बुध ने गणित अच्छा रखा। ये व्यक्ति इंजीनियर बना, इंजीनियर बन के आज सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहा। ये ग्रह जो पीछे भी थे जहां जो हम दिखा रहे। नेक्स्ट दूसरा, ये दूसरा देखिए, ये भी सिविल के इंजीनियर है। ये दूसरी कुंडली है। देखिए इसमें आप देखें, लग्न से दशमेश हो गए चंद्रमा। चंद्रमा किसके नवमांश में बैठा हुआ है? मंगल का। हो सकता है कुछ न लिखा गया हो, मिसिंग हो सकती है। लिखा नहीं। हाँ लिखा नहीं। सूर्य से दशम में सूर्य बैठा हुआ है मंगल के नवमांश में। चंद्रमा से मंगल बैठा हुआ है बुध के नवमांश में। यहां भी अगर आप चेक करेंगे तो ये कारक रूप में मंगल और बुध में है। ये लड़का थोड़ा सा डिफर है उससे। इसने 1-2 अटेम्प्ट आईएएस भी दिया, लेकिन इस 6 नंबर से रख गया। इसमें ये गुण है। अभी भी ट्राई कर रहा है, मे भी शायद कोशिश कर रहा है हो जाए, लेकिन है सिविल इंजीनियर, इसका भी एरिया नहीं बदला। नेक्स्ट, पूरा नहीं लिखे हैं ना, हम अपने काम लायक लिखे हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, एक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर है। अच्छे खासे पे, करीब 80 लाख के पैकेज पे ये लड़का। यहां देखिए बृहस्पति हो गया इसका, लग्न से दशमेश। और बृहस्पति कहां बैठा है? अपने नवमांश में। चंद्रमा से दशम हो गया कौन? स्वयं चंद्रमा। ठीक है, वो कहां बैठा हुआ है? मंगल के घर में। एक विशेषता है चंद्रमा के साथ, ये भी बहुत जरूरी है, जिसके साथ बैठ रहा है। यहां देखिए फैक्टर बदल गया, बुध निकल गया। इसका मैथ बढ़िया नहीं है, ये मजबूरी में आईटी में गया, कम नंबर पे गया, लेकिन इसकी बुद्धि शार्प थी मंगल चंद्रमा के चलते। ये प्रोग्रामिंग लड़का खूब जानता है, अच्छा प्रोग्रामर है, इसलिए इतने बड़े पैकेज पे काम कर रहा है। ये जो भी हमारे यहाँ ज्योतिष में है सूर्य मंगल का, यांत्रिक वाले में। नेक्स्ट, एक और होगा ना, कंप्यूटर में 2 होगा। हाँ, ये इसको आप देखें, यहां तक थोड़ा सा फैक्टर बदला हुआ है। फैक्टर इसलिए बदला हुआ है कि ये भी लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन आज ये पढ़ने के बाद, यूजी करने के बाद, बीटेक करने के बाद, ये
उसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपनी में इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग करना। क्यों? इसके साथ शनि के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया है कंप्यूटर साइंस का, लेकिन काम कर रहा है इलेक्ट्रिकल में। सर शनि का मंगल से कैसे? हम बना के रखे हैं नीचे। दो नवमांशों में है दशमेश, दो के नवमांशों में। सूर्य के बाद सूर्य से शनि भी मिला और चंद्रमा से भी नवमांश, किसके नवमांश में है? शनि में। और मंगल फैक्टर तो रहेगा ही, नहीं तो हमें लगता है आईटी में जाना मुश्किल होता। मंगल सब जगह कॉमन है, बहुत सारे एरिया में, शायद कहीं होगा नहीं मिलेगा, तो वो फिर बायोटेक में जाएगा या ऐसे सब केमिकल में जाएगा या मैकेनिकल में जाएगा या फिर ऐसे सब्जेक्टों में वो चेंज होगा, तब वहाँ चेंजिंग वो चीजें आपको दिखेगी। दवा बनाने वाले जो होते हैं वो फार्मेसिस्ट, उसमें जो रिसर्च आईटी में भी एक ब्रांच है ना उनका, उधर चले जा रहे हैं, तो वो सारे सूझ के चलते हो रहे हैं। ये सारी पोजीशन आपको दिखेगा। नेक्स्ट दूसरा बता दीजिए। हाँ, ये देखिए केमिकल इंजीनियर की बात, ये बच्चा केमिकल इंजीनियर है। इसका देखिए यहाँ फैक्टर देख रहे हैं, बदल गया, शुक्र हो गया बुध के साथ। अब बाकी आप समझ गए, इसलिए उसको आवृत्ति करने से कोई फायदा नहीं। केवल एक सूत्र को हमने अप्लाई किया है आमिर की। ये केमिकल में ऑलरेडी गया हुआ है। ये शुक्र केमिकल का भी काम कराता है। जितने सौंदर्य के समान हैं सबका फैक्टर यही होता है। जितने केमिकल की चीजें बनती हैं उसमें इसकी भूमिका होती है, इसलिए इसको केमिकल में ले गया। ये केमिकल इंजीनियर है और भारत पेट्रोलियम में काम कर रहा है लड़का। नेक्स्ट, ये देखिए मैकेनिकल, ये देखिए मैकेनिक हो गया। ये यहाँ सूर्य और शनि फैक्टर रूप में, क्योंकि तीनों के तीनों सूर्य हैं, लेकिन आप कहेंगे शनि को कैसे लिया गया? दशम की भूमिका महत्वपूर्ण। हाँ, इसके बिल्कुल यहाँ इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसके चलते ये मैकेनिकल भी इसको ले गया, मैकेनिक अच्छा बना, क्योंकि इस लड़के का फिजिक्स भी अच्छा था, केमिस्ट्री भी अच्छा था, मैथ थोड़ा जरूर कमजोर था लेकिन ठीक था। तो ये इस एरिया में इसको ले गया, मैकेनिकल इंजीनियर बना दिया। नेक्स्ट, ये देखिए कुछ कारक बने। सिविल के लिए बुध और शनि या मंगल अब्लिक है। कंप्यूटर साइंस के लिए खास करके शनि, मंगल अब्लिक बुध अब्लिक गुरु, जिसने भी गुरु से रिलेट किया, इसमें एक कुंडली उसकी भी है जो आईएएस हो गया कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि वहां गुरु उसके दशम में था कर्क का, उसे ले गया, बीटेक के बाद सीधे आईएएस बन गया। ये उसकी कुंडली है। मैकेनिकल के लिए आप देखें शनि, सूर्य अब्लिक बुध, शनि की भूमिका वहां महत्वपूर्ण है। हो सकता है सूर्य और बुध थोड़ी साइलेंट रहे, लेकिन शनि जरूर रहेगा। और केमिकल में बुध, शुक्र और सूर्य, बहुत सारी दवाइयां भी जो केमिकल प्रयोग करके बनाई जाती हैं, जो फार्मेसी में वर्क होता है, वहां भी केमिस्ट रहते हैं अच्छे अच्छे। तो ये वो केमिकल इंजीनियर के पद पे रहकर वो लोग काम करते हैं। तो ये फैक्टर भी वहां आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये एक ग्राफ हम बनाना चाह रहे थे, करीब करीब 20 कुंडली पर सिमिलरिटी खोजे हम, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये आपको लिख देंगे तो पूरे उसमें मेथड में होगा, स्केलिंग में होगा सर, हम भेज देंगे, ये लोग डाल देंगे आपके ग्रुप में। ये देखें, यहाँ देखिए 20 कुंडलियों में से 14 में बुध फैक्टर मिला सिविल इंजीनियर। सभी इंजीनियर के लिए होगा। हाँ,
दूसरा मैथ और डिजाइनिंग जो करते हैं, जो मैपिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट जो वो मानचित्र बनाते हैं, ग्राफिक्स करते हैं, और हाँ, या मैथ कैलकुलेशन जो करते हैं। बिल्कुल 13 कुंडलियों में शनि रहा, उसमें से अलग नहीं है। 13 में 14 मत जोड़िएगा, तो 14 20 में ही 13 कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। जहां संख्या ज्यादा होगी वो कॉमन मानिएगा, ये नहीं कि सबको जोड़ेंगे तो बहुत संख्या हो जाएगी। सबसे कम मिला राहु, में एको में नहीं दिखा। ये जरूर है कि लग्न का राहु बहुत सारे इंजीनियरों में रहा, अनुभव बोल रहा हूं। लग्न का राहु, षष्ठ का राहु, ये बहुत सारे इंजीनियरों की कुंडली में रहा। शुक्र बहुत कम मात्रा में मिला, 20 में 1 में मिला मात्र, जो फैक्टर रूप में था। सिविल इंजीनियर केवल एक इंजीनियरिंग लिया है। गुरु की भूमिका मिली 3 में, मंगल की भी अच्छी भूमिका मिली। क्यों? अक्सर आप लोग सुने होंगे सिविल वाले बहुत यूपीएससी वगैरह क्रैक करते हैं, सुनिएगा या देखिएगा, इसके लिए मुखा उसमें मंगल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जो बड़े पद पे सीधे चले गए, दशम का हो गया, चतुर्थ का हो गया, सीधे मकर का मंगल हुआ, दशम में सीधे उठा दिया। सिविल से किया, बीटेक किया, एमटेक किया और यूपीएससी में बैठा, क्रैक कर गया, पहले ही बार में आईएएस बन गया या आईपीएस बन गया। ये कंडीशन बनाता। चंद्रमा बहुत कम में मिला, सूर्य की भी भूमिका मिली हमें 6 कुंडलियों में। तो इस तरह के स्टैटिकल डाटा बना के भी हम चाहें तो इसका काम कर सकते हैं। अब बात दो बातें बची। आजकल का जो मेथड है, आजकल कंप्यूटर का युग है, हमें लगता है जितने लोग बैठे हैं 80% लोगों के पास कुंडलियां आती होंगी कहीं ना कहीं, जो कुंडली देखना ज्योतिष की। हमें एक हैबिट बनानी होगी। जो व्यक्ति कुंडली दिखाने आ रहा है, पैसा दे ना दे ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, उसका डेटा रखें ये डायरी में। लाला आदमी आया, ये पद पे कार्यरत है, ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ, इस प्रॉब्लम के लिए आया। ये क्या करेगा, कुछ दिन बाद आपको डेटा एनालिसिस में बहुत बड़ा काम। और आज का जो जितने भी अच्छे स्कॉलर हैं या जो जिस साइंस को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है वो डेटा पे ही। मेरे जेनेटिक्स के मित्र हैं बीएचयू में, काफी मतलब उनको बड़े बड़े अवार्ड मिले थे। ऐसे ही अचानक हम लोग बैठे थे कि तो वो लोग वही कहे कि यार कुंडली मेरा देखो, हम कोई बड़े पद हमको डायरेक्टर वगैरह का मिलेगा, तो हम कुंडली देख रहे थे, तो देख के बताए ऐसा है, जो भी ग्रह था ऐसा ऐसा है, आपको मिलेगा, भी घबराने की जरूरत नहीं। तो वो कहे कि यार कैसे तुम लोग बता देते हो, ग्रह यहाँ है, सूर्य हम लोग देखे हैं इतना बड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, मून का ऐसे होता है, आप लोग 12 लाइन का एक डिजाइन का कमरा बनाते हो, उसी में से देख के बता देते हो, ये कौन सी थ्योरी है। फिर उनको हम समझाए कि देखिए मैथमेटिकल डेटा से आता है, स्काई मैप है, जो ग्रह चक्र होता है कोई डिजाइन नहीं है, स्काई मैप है हमारा। आकाश की स्थिति क्या है, क्योंकि हमेशा आकाशीय परिवर्तन मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाती है। जो भी आकाशीय ग्रह परिवर्तित होगा हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाएगा, जिसका जैसा है वैसे रहता है। खैर उनको हम समझा दिए। हम बताए आप बताओ जेनेटिक्स में कैसे काम करते। आपने मेरा ब्लड निकाला, सैंपलिंग किया, अब आप क्या करते हो, तो क्या टेस्टिंग मशीन में डालते हैं, उसको अलग अलग वो निकालता है इसमें क्या है कैसे है। हम कहें उसके बाद क्या करते हो, मान लो हमने चावल को डाल दिया, फिर धान को डाला, आपने छटनी कर दिया, उसका छिलका अलग निकाल दिया, ब्रान अलग निकाल दिया, ऑयल अलग निकाल दिया, राइस अलग निकाल दिया, अंदर वाले दाने हैं अलग निकाल दिए, इससे क्या मिलेगा। उसके बाद उनका जो रिप्लाई था वो बड़ा विचारणीय था। कहे कि यार हम लोग उसके बाद कुछ नहीं करते,
कहते तो इतने बड़े आगे जेनेटिक्स वाले हैं कैसे? कहा अमेरिकन डेटा है 20 लाख डेटा, उसी में इस टेस्टिनोमा को छोड़ देते हैं, वो जाके जहां जहां स्केलिंग है करता है, डेटा के साथ मर्ज होता है, वो रिपोर्ट आ जाता है, इसका ये जी टाइप ये हुआ है, इसका एक्स ये है, इसका वाई ग्रुप इसमें गया हुआ है। हम कहे आपका, कहा हम लोगों का कुछ नहीं। हम कहे कुछ आप डेटा एनालिसिस करके नया चीज बनाए तो कहा वही हम पेटेंट कराते हैं और वो जो अमेरिकन कंपनी है उसको दे देते हैं, वो अमेरिकन कंपनी उस मेथड को ऐड कर लेती है, फिर वो डेटा में बढ़ गया और रिलेशन करने लगा। तो जो सबसे बड़ा संसार का काम हो रहा है, टिश्यू के काम हो रहा है, देख रहे हैं जो चेंजिंग हो रही है, कैंसर के लिए सबसे बड़ा उपयोगी जो हो रहा है, ये सारे डेटा पर निर्भर है, सब डेटा वर्क है। तो हम ज्योतिषी लोग डेटा पे वर्क क्यों नहीं करते? कोई दुनिया का बता दे जिसके षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की दशा चलती हो और वो कहीं ना कहीं से बीमार न रहता हो, कोई कर सकता है? एक आदमी नहीं मिलेगा करने, कोई नहीं कर सकता। नहीं तब कहेगा जब कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है। षष्ठेश की दशा चली, उदर पीड़ा, सर में आया, ये आया, वो अलग है, वो भी हम जान सकते हैं एक ही संग में कहां कुछ होता है। तो बस सबसे जरूरी है ऐसे काम आज संसार को दिखाने के लिए, जहां के डिवाइडेशन रोज बदल रहे हैं। सिविल में भी बदल गया, सिविल एक सिविल इंजीनियरिंग नहीं रह गया, कई ब्रांच हो गए, फिर उसको कैसे बांटेंगे? उसी तरह बांटेंगे जैसे मैंने आपको एक औषधि के रूप में सूर्य को दिखाया। औषधि से आजीविका लेने वाला सूर्य था, लेकिन औषधि नाम पति चंद्रमा था, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए गुरु चाहिए। तीनों तीन फैक्टर में, लेकिन सबकी आजीविका एक से चल रही है, केवल किससे? औषधि से। तो हमें डेटा कलेक्शन की आदत डालनी होगी और कुछ तो आप ग्रह जोगों को ढूंढ के उसके काम करिए और बाकी रेंडम चेक शुरू कर दिए। जैसे आपने अभी मुझे कुंडली दी, ये देखिए डॉक्टर मेरा बच्चा क्या करेगा, हमने देखा था कि ये तो इंजीनियर बने, आईटी सेक्टर में जाए, नहीं इसमें नहीं गया, चिकित्सक हो, कितने टीचर भी होंगे। छोटी सी बात कर रहा हूं, हिस्टेटिकल रिपोर्ट, असंगत बुद्ध शिक्षा के क्षेत्र में खूब भेजता है। अपनी अपनी कुंडली कई लोग चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। बहुत लोगों को भेजता है, और खास करके हमने देखा ज्योतिष के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में खूब मिला। बहुत सारे मित्र हैं, सबका देखे हैं इसलिए बोल रहे हैं। कहीं न कहीं तो लिपि गणित आदि काव्य शिल्प ही गलत थोड़े लिखा है, में ही वर्ग है, अपने आप में ही एक यूनिट है, इसलिए वहां दृष्टि का विचार देखिएगा नहीं के बराबर कहीं नहीं है। नौमांस का फल है, नौमांस की दृष्टि का फल नहीं है। कोई मिला है? कोई मिला हो तो बता देगा, हो सकता है हम ना जानते हो, हम भी विद्वान नहीं है, बहुत भारी, हल्का भी नहीं कहीं नहीं मिलता है। नवमांश का फल मिलेगा, त्रिशांश का फल मिलेगा, सप्तमांश का फल मिलेगा, सप्तमांश में दृष्टि का फल नहीं मिलता है। क्यों? ऑलरेडी वो अपने आप में कंप्लीट डेटा है। दृष्टि तो बोले ना, सामान्य अंशम विशेषांशम ज्योतिष शास्त्र विभोदितम, तो सामान्य शास्त्र तस्य परिष्कार अस्माभि कर्तुम शक्यते न तो विशेष। कैसे कि हमेशा सामान्य का बाधक होता है कौन? विशेष। अब पंच महापुरुष जो आप पे लग गया तो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो मंगल नीच का हो गया, ये देख रहा है, ये इसको घसका रहा है, इसको ढकेल रहा है। क्या ढकेल रहा है? आधा अधूरा फल उसको मिलेगा। ये हो सकता है छोटे रूप में मिले, बड़े रूप में मिले, या कालजन्य किसी कालांतर में मिलेगा जरूर। इसलिए ये सारी यूनिट अलग अलग है, इसलिए उसमें विचार नहीं करेंगे। उसी तरह जैसे एक प्रश्न फिर खड़ा कर रहा हूं, मेरे साथ भी किसी ने खड़ा किया था, ये राहु देखेंगे, राहु केतु देखेंगे कैसे?
ये प्रश्न हमसे पूछा गया था छत्तीसगढ़ में एक सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में। अब बताइए, अभी हम क्या जाने? जो खुद उल्टा चलता है, जो ऑलरेडी नोड है, कंप्लीट उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बिना पैर का, बिना पाद चले बिन काना, सुने बिन काना, और हाँ चले, वही तो हाल हो गया। कान है नहीं, खुद सुन रहा है, पैर है नहीं, मारे दौड़ मचाया हुआ है। ऐसा ही तो राहु है। यदि राहु का स्वरूप क्या यही है, लेकिन गणित में नहीं है, फलित में तो उसका पूरा अस्तित्व है। नहीं होता तो ग्रह दशा में कैसे आता? जिन आचार्यों ने संज्ञा का विभेदन किया वहां नहीं लिखा, लेकिन कहीं न कहीं शनि के साथ अंतर्भावित तो किया ना, मंगल के साथ किया ना, क्योंकि संपाद का भी एक अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। सही है, और हम उसको रेफर करते हैं, अक्सर इस पर विवाद होता है। नाड़ी दोष, अस्फुट में नाड़ी दोष, तो लोग कहते हैं केवल ब्राह्मण को ही लगता है, जबकि आपने भी लिखा है अपनी पुस्तक में कि नहीं, ब्राह्मण से ऐसा कुछ नहीं कि ब्राह्मण को लगे दूसरे को न लगे। और मेरे जो अध्ययन में आया, मैं जो पढ़ा, उसमें एक्चुअली ये विप्र वर्ण वाले लोग होते हैं, उन पर थोड़ा सा उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो मेरा अनुभव है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दीजिए, क्योंकि बहुत विवाद होता है खास तौर से। और कुछ ग्रुप हैं जिसमें विद्याभूषण सिंह जी भी हैं, हमारे पांडे जी भी उसके प्रमुख हैं, और अगर संभव हो तो अगला सेशन चलेगा। हम देखिए, हम सार्थक हैं, किसी का बाधक नहीं है, लेकिन एक लाइन में कह देंगे वो गणेश त्रिपाठी एक लड़का है, ये गणेश, हाथ जोड़ो, दो लोग देख लें। इसका काम अष्टकूट पे मैंने करवाया है, बहुत डीपली वर्क है वो। जिस नाड़ी की बात कर रहे हैं उसने 40-50 पेज में उसको डिस्क्राइब किया है। मल्ली नाड़ी क्या है, तो वो हमें लगता है कि वो अच्छी बात बता देगा। एक लाइन में मैं कहूंगा कि जितने भी अष्टकूट हैं वो 8 सबके लिए, एक कूट किसी के लिए स्पेशलाइजेशन नहीं है। ये अलग है कि कहाँ किसको थोड़ी सी वरीयता दे करके देखें। ब्राह्मणों में नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, इसी की बात आप कर रहे होंगे, तो ये महत्वपूर्ण है। वहां औरों में रहेगा भी तो कुछ परिहार वचनों के द्वारा हम कुछ परिष्कार कर लेंगे। ये तब था जब ब्राह्मण का एक ही, कोई जातिगत मेरी वक्तव्य को नहीं लेगा, ब्राह्मण का एक ही विवाह होता था, तब के लिए ये अत्यधिक प्रासंगिक था। आज तो ब्राह्मण भी द्वितीय विवाह करता है, नहीं करता कि नहीं? तो वहां अति प्रासंगिक था। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक गुण नाड़ी में ही है। आखिर क्यों दिया 8? वो 2, 4, 1, 2 भी दे के निकल सकते थे। और जो त्रिनाड़ी है बड़ी विशिष्ट है, वो आयुर्वेद में बहुत लंबी चौड़ी इसमें था, इसलिए बहुत कुछ वो रेफरेंस दे देगा गणेश। बस मैं वो आप चर्चा हो रही थी, प्रश्न था मेरा। ग्रहों की गणना करनी है कि ग्रहों पे बैठे हुए मनुष्य की गणना करनी है, पहले ये तय करिए, पहली बात। दूसरी बात,